वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यानी एग्जाम्स जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक फ्रेजल वर्ब के बारे में। ब्रेक का साधारण भाषा में यानी सीधी भाषा में इसका अर्थ और बात करते हैं अर्थ की, तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, यानी किसी चीज़ को तोड़ने के सेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन यह शब्द यानी एक मेन यानी वर्ड होता है और एक प्रीपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। जैसे ब्रेक एक वर्ड है और एक अवे है, यानी जैसे ये प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब्स बनती है। तो हम बात करते हैं ब्रेक अवे, यानी ब्रेक का मतलब तोड़ना, अवे का मतलब होता है वैसे दूर, यानी छोड़ देना। अवे का मतलब यानी भाग जाना। तो ब्रेक अवे का यहाँ पे अर्थ हो गया गो अवे सडनली, यानी अचानक छोड़ देना। इसका अर्थ हो गया अचानक छोड़ देना, या फिर इसका अर्थ होता है भाग जाना। क्या अर्थ होता है, भाग जाना। तो हम इसके यानी सेंटेंस के अंदर इसका यूज कैसे करते हैं, तो मैनी लीडर्स हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम द पार्टी, यानी मैनी लीडर्स यानी बहुत सारे लीडर्स है, उन्होंने पार्टी को क्या कर दिया है, अचानक छोड़ दिया है। जिस तरीके से जैसे अपने भारत के अंदर जो पार्टियां हैं, यानी जो बड़ी बड़ी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनमें कई बार क्या होता है, अचानक कोई बड़ा राजनेता क्या होता है, अचानक पार्टी को छोड़ देता है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रोकन अवे का, यानी अचानक पार्टी छोड़ दी, यानी रातों रात क्या आया, उसका एक मैसेज आया कि मैंने ये पार्टी छोड़कर ये पार्टी क्या कर ली है, ज्वाइन कर ली है। तो मैनी लीडर्स हैव ब्रोकन अवे, यानी अचानक छोड़ देना। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स की। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक का मतलब तोड़ना, डाउन का मतलब होता है दबाना, यानी सप्रेस। तो इसका यानी एक अर्थ, एक वर्ड हो गया सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, दबा देना, किसी चीज़ को दबा देना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आवर आर्मी ब्रोकन डाउन ऑल रेजिस्टेंस, यानी हमारी जो आर्मी है, और आर्मी है, उसने क्या कर दिया है, ऑल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, दबा दिया है, यानी सप्रेस कर दिया है। तो इसके लिए हम ब्रोक डाउन का यूज़ करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, ब्रेक इन। ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। ब्रेक मतलब तोड़ना, इन का मतलब अंदर, ब्रेक इनटू यानी इनटू का मतलब होता है कोई चीज़ ज़बरदस्ती घुसना, यानी इनटू का कब यूज़ करते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ज़बरदस्ती घुसना। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू यानी इसका दोनों का अर्थ हो गया ज़बरदस्ती घुसना। द थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स, यानी द थीव्स ब्रोक इन यानी चोर क्या है, घुसे, एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट से जो आभूषण है वो क्या कर ले गए, चुरा ले गए। यहाँ तो करना है ब्रोक इन का यूज करना है, यानी चोर घुसे और वहां से सारा का सारा सामान उठाकर ले गए। दूसरा हम ब्रोक इनटू की बात करते हैं, यानी ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू का होता है जबरदस्ती घुसना ही। द थीव्स चोर घुसे, ब्रोक इनटू जबरदस्ती किसी घर के अंदर घुस गए, यानी वहां से तो उन्होंने क्या किया, यानी स्टोल द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स को उठाए। यानी हमें ये अपने कम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं, इनका यूज पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक ऑफ की। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टर्मिनेट एग्रीमेंट्स, यानी समझौता भंग करना। यानी कोई मीटिंग हुई, उसमें क्या कर लिया गया, यानी उसमें समझौते को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। जैसे ब्रेक ऑफ, हिज एंगेजमेंट हैज बीन ब्रोकन ऑफ। ब्रेक ऑफ यानी टर्मिनेट एग्रीमेंट्स, यानी समझौता भंग करना। जैसे हिज एंगेजमेंट हैज बीन ब्रोकन ऑफ, यानी किसी की एंगेजमेंट हुई, यानी किसी का रिश्ता हुआ, तो उसको क्या हो गया, यानी कोई किसी कारण भंग हो गया है, तो ब्रोकन ऑफ का यूज़ करना है। जैसे रीट एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, यानी उन्होंने रीट के अंकों के आधार पर क्या कर ली, यानी एंगेजमेंट कर ली थी, और जैसे ही रीट का एग्ज़ाम रद्द हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया गया, यानी उन्होंने अब समझौता क्या कर लिया, भंग कर लिया कि हम आपसे अब रिश्ता नहीं रखेंगे। तो इसी तरीके से ब्रोकन ऑफ का यूज़ करना है। फिर बात करते हैं अन्यथा न लेना, यानी इसी हंसी मजाक के लिए ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, यानी ब्रोक ऑफ यानी अचानक रुक जाना, यानी बोलते बोलते, यानी बोलते बोलते या फिर स्पीच देते देते, भाषण देते देते अचानक बीच में रुक जाना, तो उसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं, ब्रोक ऑफ का यूज़ करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स की। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है यानी ऑफ फायर के लिए, डिजीज़ के लिए, वार के लिए, यानी बीमारी, आग, युद्ध का फैल जाना, यानी अचानक किसी बीमारी का फैल जाना, उसके लिए ब्रेक आउट का यूज़ किया जाता है। जैसे हाल ही के अंदर, यानी पीछे
जो कोरोना काल था उसमें कोरोना जो बीमारी फैली थी यानी वो क्या होगी, अचानक ही फैल गई थी। कोरोना हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, यानी हमारी सिटी के अंदर बड़े भयंकर रूप में, विकराल रूप में, जिसमें बहुत सारे यानी जान की हानि हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर, यानी अपने जो बीच में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमें छोड़कर चले गए थे। तो कोरोना हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, यानी ये मतलब आग की तरह फैल जाना या फिर युद्ध की आशंका हो जाना, तो इसके लिए ब्रेक आउट का यूज़ किया जाता है। ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, यानी ब्रोक आउट आग फैल गई, यानी मार्केट के अंदर क्या फैल गई, आग फैल गई, तो इसके लिए भी किसका यूज़ करना है, ब्रोक आउट का यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप यानी डिपर्स का यूज यानी तितर बितर करना। जैसे एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है तो पुलिस के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, तो द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग, यानी उस मीटिंग को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। नेक्स्ट होता है ब्रेक विद एंड फ्रेंडशिप। ब्रेक विद का मतलब होता है एंड फ्रेंडशिप यानी दोस्ती तोड़ना के लिए ब्रेक विद का यूज़ किया जाता है। कैसे, ही हैज़ ब्रोकन विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यानी अपने पुराने मित्र के साथ में उसने क्या कर दी, दोस्ती तोड़ दी। तो ब्रेक या ब्रोकन विद यानी किसी व्यक्ति के साथ में यानी विद का यूज़ किया जाता है, तो ब्रेक के साथ विद यानी ब्रोकन विद का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब्स अच्छी लगी होगी, और आगे भी यानी और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।